हिंदुस्तान में जो महान दार्शनिक हुए उनमें एक थे आदि शंकराचार्य और उनका जन्म लगभग 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था और माता आर्यम्मा। कहते हैं कि शंकराचार्य बचपन से ही असाधारण बुद्धि के बच्चे थे, धनी थे और उन्होंने सिर्फ 60 वर्ष की उम्र में चारों वेदों का गहन अध्ययन कर लिया था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वो बचपन से ही सांसारिक मोह से दूर रहते थे और सत्य की खोज में लगे रहते थे, ऐसा माना जाता है। आदि शंकराचार्य को गोविंद भगवत्पाद गुरु मिले। उनसे उन्होंने अद्वैत वेदांत का गहन ज्ञान प्राप्त किया। शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की और तर्क वितर्क के माध्यम से अनेक विद्वानों को पराजित किया। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने 4 मठ स्थापित किए। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में श्रृंगेरी, उड़ीसा में पुरी, गुजरात में द्वारका और उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ यानी कि उत्तराखंड बद्रिकाश्रम। और ये समूचे भारत के 4 कोनों को जोड़ करके भारत की जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा है, उसकी एकता है, उसको उन्होंने स्थापित किया, उसको एक रूप किया। सनातन और वेदांत, इनको उन्होंने न सिर्फ मर्यादित किया बल्कि इनका पुनर्पाठ भी किया। अब जो 4 मठ उन्होंने स्थापित किए देश के 4 अलग अलग हिस्सों में, उन हिस्सों में कौन सा मठ कहां है? श्रृंगेरी जो कर्नाटक में है और वहां स्वामी भारती तीर्थ महास्वामी शंकराचार्य। ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम। अविमुक्तेश्वरानंद अपने आप को उसका शंकराचार्य कहते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। गोवर्धन पीठ मठ दरअसल ये सनातन के वेदों के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में थे। और उड़ीसा में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं उस पीठ के। और शारदा पीठ जो गुजरात द्वारका, वहां स्वामी सदानंद सरस्वती हैं। ये 4 शंकराचार्य होते हैं और 3 शंकराचार्य मिलकर के जब सहमति अपनी देते हैं तो चौथे शंकराचार्य की मान्यता होती है। परंपरा यही कहती है। अब शंकराचार्य का चयन कैसे होता है यह भी जानिए आप। वर्तमान शंकराचार्य अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी चुनते हैं। अगर मैं शंकराचार्य हूं या कोई व्यक्ति शंकराचार्य है तो वो अपने जीते जी ही अपने शिष्य में से निष्णात विद्वान होता है, योग्य शिष्य होता है, उसको आप चुनते हैं कि मेरे बाद शंकराचार्य यह होंगे। आदि शंकराचार्य ने शंकराचार्य के चुनाव तय करने के लिए 73 श्लोकों वाले मठ बनाए ग्रंथ की रचना की। इन श्लोकों में शंकराचार्य बनने के नियम और सिद्धांत का उल्लेख है। यह बताया गया है कि कैसे शंकराचार्य का चयन होगा। और मनाए ग्रंथ के मुताबिक शंकराचार्य बनने से पहले 4 वेद और 6 वेदांगों में दक्ष सन्यासी को वेदांत के विद्वानों से बहस करनी पड़ती है। इसके बाद सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के प्रमुख महामंडलेश्वर, आप जानते हैं कि सनातन परंपरा में 13 अखाड़े हैं और अखाड़ों के जो सर्वे सर्वा होते हैं उनको हम आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। तो उनके और काशी विद्वत परिषद उनकी सहमति लेनी पड़ती है। इसके बाद सन्यासी को शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। आपने पूरी प्रक्रिया समझी। शंकराचार्य के इतिहास और परंपरा की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये तमाम बातें मैंने इसलिए कही ताकि आप शंकराचार्य के बारे में अच्छे से समझ सकें। दरअसल इस समय ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद उनके शंकराचार्य पद को लेकर के है, क्योंकि सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो उनसे पहले बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य होने का दावा कर रहे थे या थे, उनके परलोक गमन के बाद
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया या फिर उन्होंने अपना पट्टाभिषेक करवा लिया। इस पद को लेकर तब से ही कुछ विवाद है, क्योंकि उन्होंने कहा कि दरअसल यह जो मेरे पूज्य पाद शंकराचार्य स्वरूपानंद जी थे, उन्होंने अपनी वसीयत में इस बात का उल्लेख किया और ये मामला कानूनी दायरे में आ गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 11 सितंबर 2022 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की मृत्यु या निधन परलोक गमन के बाद अगले ही दिन 12 सितंबर 2022 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक हुआ। 10 दिन के बाद, मानिए 9 दिन के बाद, 21 सितंबर 2022 को स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने अभिषेक को रोकने के लिए एक अपील दायर की थी। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी। यानी कि पट्टाभिषेक नहीं हुआ तो आप शंकराचार्य नहीं हुए, लेकिन कोर्ट ने शंकराचार्य की उपाधि लगाने की या नहीं लगाने की बात नहीं कही, इसलिए उन्होंने अपने साथ शंकराचार्य की उपाधि जोड़ ली और कोर्ट ने कोई आखिरी निर्णय दिया नहीं। उसने कहा कि चंवर और चक्र का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जस्टिस BR गवई और BV नागरत्ना की बेंच थी, वो सुनवाई कर रही थी और उसने आदेश दिया था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उस समय बेंच के सामने थे, उन्होंने बताया कि पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में नियुक्त करने का समर्थन नहीं किया गया है। उसी समय सन्यासी अखाड़े ने उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। उस समय निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने दावा किया कि अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध हुई है। अब यहाँ 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस शो से ठीक पहले रविंद्र पुरी, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, यह दोनों मेरे साथ चर्चा में थे आज के अरसत्य में। और महंत राजू दास ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो आचरण रहा है वो सनातन के विरुद्ध रहा है। सनातन की मर्यादा, सनातन की परंपरा, सनातन का उत्कर्ष, इन सब के खिलाफ जाकर के उन्होंने आचरण किया है, बयान दिए हैं। इसलिए उनको शंकराचार्य के पद से हटाने की मैं सिफारिश करता हूं। और रविंद्र पुरी जी यहीं बैठे हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनसे निवेदन करता हूं कि संतों की एक बड़ी सभा बुलाई जाए और उनको शंकराचार्य के पद से हटाने का प्रस्ताव रखा जाए। ये खबर बड़ी है और एक लिहाज से ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आज भी है। फैसला उस पर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चाएं चली और रविंद्र पुरी ने भी उस बात का विरोध किया था, यहाँ तक आप आ गए हैं। और रविंद्र पुरी ने आज कहा है कि हाँ, संतों की सभा बुलाई जाएगी। इस बात को भी मैंने जोड़ दिया। रविंद्र पुरी महाराज का कहना था कि शंकराचार्य की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन नहीं किया गया, और इस बार मौनी अमावस्या पर स्नान न करने के बाद धरने पर अगर बैठे हुए हैं प्रयागराज में, तो वो गलत है। उनका जो व्यवहार रहा है वो यह मान रहे हैं कि साधु समाज, सन्यासियों, बटकों और शंकराचार्य संत हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस ने जो बर्ताव किया वह अक्षम्य है, उनको माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन बतौर संत वो जिस नीति, रीति, राजनीति के साथ अपने आप को जोड़ करके चलते रहे हैं, स्वरूपानंद जी की ही परंपरा रास्ते पर हैं और वह सनातन के विरुद्ध है, इसलिए हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं, महंत राजू दास ने कहा। और रविंद्र पुरी ने कहा कि अब न्यूज़ इंडिया की चर्चा के बाद अखाड़ा परिषद संतों की सभा बुलाएगी। और जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक पट्टाभिषेक रोकने का फैसला दिया,
उसी फैसले का हवाला देकर के मेला प्रशासन ने पूछा कि अब मुक्तेश्वरानंद जी, आप ये बताइए कि आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह सकते हैं, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और अभी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि वो जब मेरे खिलाफ नोटिस गया था, अर्जी गई थी, उससे पहले मेरा पट्टाभिषेक हो चुका था, इसलिए मैं शंकराचार्य हूँ और अभी तक कोई भी अदालत, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यह तय नहीं कर सकते कि देश में शंकराचार्य को कैसे चुना जाएगा। हिंदू धर्म में ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शंकराचार्य को माना जाता है। बौद्ध धर्म में दलाई लामा है, ईसाई धर्म में पोप हैं। वही स्थिति, वही पदवी, वही मर्यादा, वही सम्मान शंकराचार्य का होता है। हिंदू समाज में विवाद है, बवाल है और न्यूज़ इंडिया पर एक बड़ा सा खुलासा ये कि अब मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ संत समाज एक बैठक बुलाएगा, माफ कीजिएगा, बुलाने जा रहे नहीं, बुलाएगा। और अब चैप्टर 3